Okay, now Bismillahirrahmanirrahim. We're discussing balance redox reaction by oxidation number change method. ठीक है, हम एक एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है जी। इसको हमने बैलेंस करना है किस लिहाज से? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड के लिहाज से हमने इसको बैलेंस करना है। अच्छा, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके कुछ रूल होंगे, उन तमाम स्टेप को आप वन बाय वन करते चले जाएं। जब इन तमाम स्टेप को आप तरतीब से करेंगे और जो भी इक्वेशन हो आपको आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस होता आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ जाएंगी। अच्छा, अब देखते हैं कि स्टेप नंबर 1 में हमने क्या करना। नंबर 1, सबसे पहले हमने ये करना है कि रूल नंबर 1 क्या है जी? असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट, असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन ईच एटम। हर एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको हमने असाइन करना है, इसलिए हम इसको एक दफे लिखते हैं फास्फोरस प्लस HNO3 प्लस H2O, फिर फास्फोरिक एसिड प्लस NO। ठीक है, इनके ऊपर हमने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन के ऊपर इन तमाम एटम के ऊपर कौन कौन सी चार्ज है। फास्फोरस यहाँ पे क्या होगा? 0 है, एटॉमिक फॉर्म में 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर आपके पास +1 होता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। ये चीजें अंडरस्टूड है, लेकिन जिस चीज का आपको नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हो वहां पर। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल इसका हम फाइंड करें HNO3, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1। अब नाइट्रोजन का फाइंड कर लें, +1 प्लस नाइट्रोजन -6 = 0, तो नाइट्रोजन +5। इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो वहां पर। तो यहाँ पर क्या है? +5 है। ठीक है, और वाटर के में ऑक्सीजन के ऊपर -2, यहाँ पर +1 है। और यहाँ देखें, यहाँ पे -2, यहाँ पर +1, हाइड्रोजन के ऊपर +1 ना, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो इसके ऊपर क्या होगा? +2 होगा। ठीक है, अब रही फास्फोरस। फास्फोरस को आप यहाँ भी ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 8, तो यहाँ पर क्या होगा? फास्फोरस का आप फाइंड करें तो 3 + 3 + P। ठीक है जी, -8 = 0, तो P क्या होगा आपके पास? 5 +5 होगा। ठीक है, इफ यू गेट कंफ्यूज उस सूरत में आपने क्या करना है, रफ पेज पे आप आसानी के साथ उसके ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करें। ठीक है, अच्छा, पहला नंबर हमने क्या करना था? असाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, हर किसी के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने असाइन किया। दूसरा नंबर 2, ठीक है जी, इंडिकेट the element which undergo change in oxidation state। अब हमने कौन कौन सी एलिमेंट आपके पास है आप इक्वेशन में देख लीजिएगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ हो। देखते हैं, फास्फोरस यहाँ पे 0 था, रिएक्टेंट में 0 है, तो रिएक्टेंट में 0 है, तो प्रोडक्ट में फास्फोरस का क्या हुआ है? +5। इट मींस फास्फोरस ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 दोनों साइड पे सेम है, वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का -2 दोनों साइड पे सेम है। नाइट्रोजन का जरा देखें, नाइट्रोजन यहाँ पर +5 था, अब आप जाके प्रोडक्ट में देखें, नाइट्रोजन क्या हुआ? +2 हुआ। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है अगर ये 0 से +5 में है, इसका मतलब है ये लूज 5 इलेक्ट्रॉन। अगर ये +5 से +2 पे आ रहा है, इसका मतलब है ये गेन 3 इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया है। दूसरा तरीका क्या था, हमने ये देखना था कि जौन सा एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं उसको हमने इंडिकेट किया। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 3 में क्या करना है, ड्रॉ अ ब्रिज बिटवीन द same atom which undergo change in oxidation state। हमने क्या करना है, जिस एटम में ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है उसके दरमियान हम एक ब्रिज ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक हम फिर से लिखते हैं, फास्फोरस प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस H2 and now phosphoric acid plus NO, ठीक है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखें बाकियों का लिखने की जरूरत नहीं है, जिसका चेंज हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर क्या है +2 है। नो ड्रॉ ए ब्रिज, जिस सेम एटम में जो ऑक्सीडेशन चेंज हुआ है उसमें आप जरा ब्रिज ड्रॉ करें। मैं नाइट्रोजन के दरमियान ब्रिज ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और फास्फोरस में आप ब्रिज ड्रॉ करें। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किया है और यहां पे क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है। ठीक है जी। एंड नंबर 4 में हमने क्या करना है, इक्वलाइज द इलेक्ट्रॉन, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो उसके लिए जाहिर बात है रिडॉक्स रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। ठीक है जी, गेन और लूज बराबर होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी। सो अब हमने क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है उस टर्म को आपने इधर लिखना है 3p, ठीक है जी, प्लस नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, 5H3 प्लस H2, ठीक है जी। अब यहां पे इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया, 3 से, 3H3PO4 प्लस इसको किस चीज से मल्टीप्लाई किया, 5NO से मल्टीप्लाई किया। अब हम देखेंगे आया ये बैलेंस हो चुका है या नहीं, उसको जरा आप देख लें। यहां पर 3 फास्फोरस है, 3 फास्फोरस है, बराबर है। नाइट्रोजन देखें, 5 नाइट्रोजन, 5 नाइट्रोजन, बैलेंस, ठीक। अच्छा जी, और देखें ऑक्सीजन जरा देखें, 5 3 15 तो 116, कितना है, 16 है। यहां पे देखें 3 4 12, 12 तो 5 17, ठीक है कि नहीं, ये बैलेंस नहीं। जरा हाइड्रोजन देखें, 5 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कितना हुआ, 7 हाइड्रोजन, और यहां पर 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 2 की कमी है, इसलिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। जब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा। अब जरा देखें 5 2 2 जा 4 कितना हुआ 9 हुआ, 3 3 से कितना हुआ 9 हुआ। ऑक्सीजन जरा देखें 5 3 जा 15, ठीक है जी, और 16 17, 3 4 जा 12 तो 5 70, दोनों साइड पे बैलेंस हुआ। और ये जो लास्ट में हमने बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे 2 किया है, तो इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। नंबर 5 लास्ट में क्या होता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, तो कोफिशिएंट में हमने कोई नंबर ऐड करना है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसके जरिए से ये क्या होगा ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेटे मेथड्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। इसमें ये 5 स्टेप है। जो सा भी रिएक्शन आपके पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप इन योर माइंड द रूल। नंबर 1 assign oxidation state, indication of an element which undergo oxidation, draw bridge, equalize electron, inspection method। इसको आप तरतीब वाइज में जाएंगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस होगा, कोई मसला